2023 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से समर्पण निधि संग्रह अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी ने 150 करोड़ का फंड इकट्ठा करने का टारगेट रखा। प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन को अभियान का प्रभारी बनाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अभियान में सदस्य बनाए गए हैं। सभी मंत्रियों के अलावा पूर्व मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई। इसके तहत वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, पार्टी के समर्पण निधि जुटाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को जबलपुर और निवाड़ी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को उज्जैन और राजगढ़ में समर्पण निधि अभियान की कमान सौंपी गई है। तो बूथ स्तर पर पहुंचकर फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के तमाम नेताओं, अधिकारियों, पदाधिकारियों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आज से शुरू हो रहे बीजेपी के समर्पण निधि संग्रह अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह समिति ने बूथ विस्तारक योजना के प्रदेश में ऐतिहासिक बनाया है। अब समर्पण निधि संग्रह अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता हर बूथ पर जाएंगे। समर्पण निधि एक बड़ा अभियान ठाकरे जी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर जो हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के संकल्प लिया है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक बूथ से इस अभियान में हम सब लोग मिलकर के माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के अभियान के तौर पर हम जुटें और इस अभियान को भी यशस्वी और सफलतापूर्वक इस अभियान को सफल बनाएं। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है फंड जमा करने के लिए। जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, हर एक को बूथ पर जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक एक बूथ भी अलॉट कर दिया गया है। बिल्कुल प्रिया, देखिए 150 करोड़ रुपए जुटाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। समर्पण निधि जो अभियान है वो आज से बीजेपी का शुरू होने वाला है और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर मध्य प्रदेश से जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, बीजेपी के सारे सांसद हो, विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है वो घर घर जाएंगे, बूथ स्तर तक पहुंचेंगे और भाजपा के समर्थन में फंड जो है वो रेस करने के लिए वहां पे काम करेंगे, मांग करेंगे। और इस पूरे अभियान के पीछे बीजेपी का ये मकसद है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, पार्टी संगठन का जो खर्चा होता है, पार्टी संगठन के जो कार्यक्रम होते हैं, उनके लिए पार्टी आत्मनिर्भर बने और एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाए। क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बैक टू बैक 3 इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से पंचायत के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव और इसके बाद जो विधानसभा के चुनाव है वो शामिल हैं और चुनावों में मोटा पैसा खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये कोशिश है कि पहले ही पार्टी को आर्थिक तौर पर इन चुनावों के लिए मजबूती के साथ तैयार कर लिया जाए। और दूसरा तर्क पार्टी का ये भी है कि चुनावों में बड़े पैमाने पर जहां ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है, तो बीजेपी एक नई प्रथा की शुरुआत करना चाहती है कि जनता की बीजेपी पार्टी है और जनता के पैसे से बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ने का काम करेगी। हालांकि इस पूरे कैंपेन पे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जो शुरू हो गया है, एक और जहां बीजेपी व्हाइट मनी से पार्टी के कार्यक्रम चलाने की, चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का ये आरोप है कि जो सत्ता में रहते हुए बीजेपी के लोगों ने ब्लैक मनी कमाया है उसको व्हाइट करने का ये जो पूरा एक अभियान है वो जरिया बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। हालांकि प्रिया, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले पे सियासत कितनी गर्माती है। बिल्कुल वासु, क्योंकि जब ये जानकारी सामने आई थी तभी कांग्रेस की ओर से क्या आरोप लगाए गए वो हम सब ने देखा। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि जनता की पार्टी है और इसी वजह से हम जनता से ही मदद कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं और इसी को लेकर हम चुनाव में भी जाएंगे। अब देखना होगा कि कितनी सफलता हासिल होती है आगामी चुनाव में। जिस तरीके से आपने कहा कि 3-3 चुनाव होना है मध्य प्रदेश में। बने रहेगा वासु आप हमारे साथ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।